चलिए स्टार्ट करते हैं मनन मित्र। जीरो टू हीरो के सफर में आज हमारा चैप्टर क्या है, 11th है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। धीरे धीरे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के चैप्टर्स को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा मानव नेत्र का चैप्टर चल रहा है। मानव नेत्र चैप्टर 11 है। इसमें हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संरचना आती है मानव नेत्र, जैसा कि हमारा चैप्टर है तो सबसे पहले हमारी हेडिंग में क्या आती है, मानव नेत्र आती है। तो ये पूरा मानव नेत्र का हमने स्ट्रक्चर दे रखा है, बना रखा है। इसमें मानव नेत्र के अंदर अलग अलग चीजें दे रखी होती हैं, जैसे कि ग्रहण पटल, कोरोइड, रेटिना, पीतबिंदु, अंधबिंदु, प्रकाशिरा, मांसपेशियां, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कॉर्निया और आइरस, ये सारी चीजें दे रखी होती हैं। हमारे यहाँ के अंदर ये सारी चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, इन सब चीज का कार्य क्या होता है, चलिए आइए हम एक एक करके समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले नेत्र का एक गोला है जो बाहर से ये ढका हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है बाहर वाला एरिया, इसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दृढ़ पटल के बाद आपका आता है जो गोले का सामने का जो भाग है, जो गोले का आपका जो सामने का भाग है ये वाला, ठीक है, जो गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। जो गोले का सामने का भाग जैसा कि आपने देखा है वो आपका पारदर्शी और उभरा हुआ होता है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कॉर्निया कहते हैं। डायग्राम को पहले आप बना लीजिएगा, उसके सामने आप देखिएगा, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बोलता चल रहा हूं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर जाता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये आपका कॉर्निया है, नेत्र के अंदर जो प्रकाश है, यानी कि जैसे कि हमने पहले चैप्टर में बताया था, हमें वस्तु कब दिखाई देती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की रोशनी पड़ती है और सम्मिलित हमारी आंखों तक जाती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमारा जो प्रकाश है वो कहां से जाएगा, कॉर्निया से जाएगा। इसलिए मैंने चैप्टर फर्स्ट के बाद चैप्टर सेकंड इसलिए लिया है, जैसे कि बच्चा भूल ना जाए, फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर रिवाइज अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया आपको समझ में आया, नेत्र में प्रकाश इसी से होकर जाएगा। इसके बाद जो है कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन, ठीक है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है, पर्दा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, आइरिस बोलते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इस पर्दे के पीछे, ठीक है, आइरिस के जस्ट पीछे क्या है, ये आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे क्या है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, पुतली या नेत्र तारा बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको हम पीपल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, पीपल बोलते हैं नेत्र तारा। पुतली की एक विशेषता होती है, पुतली की क्या होती है, एक विशेषता होती है, यह अधिक प्रकाश में अपनी आंखों को क्या कर लेती है, जैसे आपने देखा होगा आप अंधेरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, ज्यादा रोशनी आएगी तो आंख अपने आप ही ऐसी छोटी हो जाती है। जब कम प्रकाश होता है वहां पे आंख क्या है, बड़ी हो जाती है, यानी आंख जो बड़ी हो जाती है साफ देखने के लिए, ठीक है। तो स्वतः ही अपने आप जो बड़ी और छोटी आइरिस अपने आप ही आंख को बड़ी व छोटी कर लेता है। प्रकाश यानी कि कहने का तात्पर्य है, प्रकाश उतना ही हमारे आंखों तक जाने देता है जितना कि हमें देखने के लिए आवश्यकता होती है। ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सारा प्रकाश बाहर रह जाता है, थोड़ा बहुत प्रकाश पुतली के माध्यम से अंदर तक ही पहुंच पाता है। उसके बाद आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेत्र लेंस है, ठीक है, नेत्र लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे क्या है, आपका नेत्र लेंस होता है, ठीक है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे की भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों में मिलकर बना होता है, यानी कई परतों से अलग अलग पारदर्शी परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी इसमें जो अपवर्तनांक है बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं, तथा माध्यम अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। इसका जो माध्यम की ओर जो मध्य अपवर्तनांक है
यानी कि बीच में जो अपवर्तनांक होगा, जस्ट बीच में इसका अपवर्तनांक होगा, वो 1.44 होगा। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। लेंस जो है अपने स्थान पर मांसपेशियों के अंदर टिका रहता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी आंखों को ज्यादा अच्छी तरह से मिस लेंगे तो लेंस अंदर खिसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मांसपेशियों में अच्छी तरीके से ये पैक्ड रहता है, टिका रहता है मजबूती से, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। जैसे कि हम पूछे आपसे कि सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, यानी सामान्य नेत्र हम अत्यधिक पास कहां तक देख सकते हैं। जैसे कि हम प्रैक्टिकल करें, जैसे कि हमने हाथ रख लिया अपने हाथ सामने, आंखों के सामने, और धीरे धीरे हम सामने देखते हुए कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी आंखों तक लेके आ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा हाथ क्या ब्लर हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से नीचे हाथ आया तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। बट हमारी आंख इसको फोकस को भी चेंज कर लेती है। जैसे हमें दूर देखना हो तो हम ऊपर की साइड देखते हैं, और पास में देखना हो तो हल्का सा नीचे की साइड देखते हैं, तो हमारी फोकस दूरी चेंज हो जाती है, जिससे कि हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे सर प्रकाश तो आ रही है, आइरस यानी पुतली से होती हुई जा रही है, ठीक है, मगर जाती कहाँ है? अंदर तो जा रही है, जाती कहाँ है? जब तक कोई भी रोशनी किसी चीज से टकराएगी नहीं तब तक उस पर पर्दे पे दिखेगी नहीं। जैसे कि हम पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में देखते हैं कि जब तक पर्दे पर टकराएगी नहीं तब तक हमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, जैसे हमने प्रतिबिंब चैप्टर में पढ़ा था। तो सर ऐसे अंदर हमारे आपके अंदर ऐसा क्या है जो हमें वस्तु दिख रही है, सामने वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव बना रहता है, ठीक, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ये वाला क्या है, जलीय द्रव है, ठीक। अब इसके बाद इसका अपद्रव जो है 1.336 होता है। नेत्र लेंस के जस्ट पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी लगभग उतना ही होता है, 1.366 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे हम कॉरोइड कहते हैं। किसे हम क्या कहते हैं, कॉरोइड कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉरोइड कह रहे हैं। यह प्रकाश को शोषित कर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी कि प्रकाश को शोषित। अब हमारा यहां से पुतली से होते हुए प्रकाश गया, अब प्रकाश हो जाएगा, अब ठीक है, उसने जितना रोक सकता था वो उसने रोक लिया। उसके बाद शोषित करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या काम करेगा, आपका कॉरोइड काम करता है, यानी ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ज्यादा फैलने नहीं देता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये प्रकाश को क्या है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इस झिल्ली के नीचे एक, झिल्ली के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं या फिर दृढ़ पटल कहते हैं। यह प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। ये शिराएं वस्तु के प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यानी कि ये हमारे रंग और आकार, ये हर चीज का ज्ञान क्या है, हमारे रेटिना से ही हमें सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी मस्तिष्क तक कैसा रंग है, कैसा आकार है, ये पर्दा ही रंग का पर्दा होता है, ठीक है। अगर रेटिना पर कोई भी प्रकाश अगर नहीं पहुंचता है तो हमें वस्तु में रंग की पहचान होने में दिक्कत हो सकती है, कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिस स्थान पर प्रकाश शिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को हम अंध बिंदु कहते हैं, यानी इसमें से छेद कर ये अंध बिंदु को जाएगी, ठीक है। ये वाली जो अंध बिंदु है छेदते हुए अंध बिंदु तक जाएगी। इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आगे पीछे करके होता है, ओवल शेप में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रेटिना, होता है जहां पर बिना बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
पीत बिंदु पढ़ा दिया, रेटिना पढ़ा दिया। बट आप ये बताइए कि हम नेत्र से देखते कैसे हैं, नेत्र से देखना कैसे होता है। हम आंखों से दिखती हैं, आसपास के वातावरण को हम देख पाते हैं, यानी कि पौधे हैं या फिर जो भी चीज है लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग आंखों से। तो किस तरीके से सर ऐसे देख कैसे पाते हैं, नेत्र से देखना कैसे होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक, तथा अपवर्तित होकर नेत्र में जलीय द्रव लेंस व कांच में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। किस पे गिरेंगी ये? रेटिना पर गिरती हैं, ठीक। जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, जहां पर वस्तु का क्या है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का पहुंचता है। प्रकाश शिरा कौन सी है? ये वाली। तो प्रकाश शिरा के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर हमको सीधा दिखाई देता है। हमारी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, बट हमारे अनुभव के आधार पर पड़ता है, ठीक। इसके बाद आप जो कहोगे प्रकाश शिरा है, क्या हमारी ये हमारे आंख मस्तिष्क से जुड़ी होती है? यस, ये जो प्रकाश शिरा है हमारी मस्तिष्क तक जुड़ी होती है, ठीक है। ये प्रकाश शिरा की मस्तिष्क तक जुड़ी रहती है, ठीक है, नसों के माध्यम से जुड़ी रहती है, व्हीकल्स जो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नेत्र की समझने क्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है पास के लिए, और दूर के लिए समझने क्षमता कितनी होती है? तो हम कह सकते हैं अपनी आंख से हम अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। सर क्या हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं? यस, हम अंतरिक्ष को भी, उस पर कोई भी रोशनी पड़नी चाहिए। जैसे कि चंद्रमा अंधेरे के अंदर होता है, चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, ठीक है। जब चंद्रमा खुद में जब रोशनी नहीं होती तो सूरज की रोशनी लेके चलता है। तो कहने का तात्पर्य है यदि उस पर रोशनी पड़ेगी तो वो चमकेगा, तो चमकेगा तो हमें दिखेगा। स्टार है, स्टार काफी करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, ठीक है। तो शर्त यही है कि हम अपनी आंखों से अनंत तक देख सकते हैं। शर्त यही है कि लाइट के अंदर होनी चाहिए। यदि लाइट पे दिख रही है तो हम देख सकते हैं, बट जितनी हम दूर देखेंगे उतना, शर्त यही है कि लाइट ईयर्स दूर देख रहे हैं तो सपोज दैट आपका जो लाइट ईयर्स हम दूर देख रहे हैं स्टार को, तो स्टार कितना बड़ा होगा तो हम इतनी दूर से हम उसको देख पा रहे हैं। तो काफी मिनट, सेकंड या फिर कह सकते हैं कि दिनों के बाद हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। आगे चल के इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश का रंग नीला। चैप्टर के अंदर हम बड़े इंटरेस्ट के साथ में फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियोस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।